आचार्य जी ऑनलाइन। नमस्कार, अमरेंद्र कुमार, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, रेंगमा, सीतामढ़ी। तो भैया बहन, आज हम लोग कक्षा 6 के हिंदी की कक्षा में अमरनाथ की यात्रा को पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम हिंदी की कक्षा में उपस्थित होते हैं तो कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। तो इसमें जो कठिन शब्द है उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो है पर्व। तो पर्व का अर्थ होता है त्योहार। दूसरा है प्राकृतिक, यानी कि कुदरती, यानी कि भगवान के द्वारा प्रदत्त जो चीज है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। शिखर, चोटी, यानी कि पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसी को हम लोग शिखर बोलते हैं। दर्पण है ना, अपनी चेहरा देखने के लिए जिसका उपयोग करते हैं है ना, उसको शीशा कहते हैं। संपन्न यानी पूरी, पूर्ण होना। कोई भी कार्य पूर्ण हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? संपन्न। तो संपन्न का अर्थ हो गया पूरी, है ना, पूर्ण। अगला है कामना। कामना का अर्थ होता है मन की इच्छा, है ना, मन की इच्छा। कठिन, कठिन का अर्थ हुआ मुश्किल। जो मुश्किल है, असंभव है ना, उसी को कठिन का अर्थ हो गया मुश्किल। आगे है अद्भुत। अद्भुत का अर्थ है अनोखा। अद्भुत का अर्थ है अनोखा। और हिमखंड का अर्थ है बर्फ के टुकड़े। तो पाठ का शीर्षक है अमरनाथ की यात्रा। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार लेखक अमरनाथ के यात्रा पर निकलते हैं और उनको उस यात्रा में किस किस प्रकार का अनुभव होता है, उस अनुभव को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बतलाया है। तो यहाँ है, लेखक कह रहे हैं कि वे बहुत दिन पहले से अपने मन में, अपने हृदय में एक इच्छा संयोग के रखे थे कि वे अमरनाथ की यात्रा पर जाएं, है ना। और यह जो उनके मन में जो संजोए हुए जो बात थी वह अब पूर्ण होने जा रहा है। क्या है कि उन्होंने 2 अगस्त 1997 की रात, आज की बात नहीं है, 2 अगस्त 1997 की रात को वो बतला रहे हैं कि वो दिल्ली से कश्मीर मेल द्वारा पठानकोट के लिए चले। 2 अगस्त 1997 को लेखक दिल्ली से कश्मीर मेल द्वारा पठानकोट के लिए चल गए। और पठानकोट में जैसे ही प्रातः पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं कि जलपान नाश्ता करके वे 10 बजे के लगभग डीलक्स बस के द्वारा श्रीनगर के लिए रवाना हुए। पठानकोट से उन्होंने श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। उसके बाद वो माधोपुर, बनिहाल होते हुए श्रीनगर पहुंचते हैं। मार्ग का दृश्य
का वर्णन वो करते हैं कि बहुत मनोरम था। जवाहर सुरंग की भी चर्चा वो करते हैं, है ना। जवाहर सुरंग की चर्चा वो करते हैं, जिसका बड़ा विहंगम दृश्य है। सुरंग पर्वत के शिखर से बहुत नीचे बनाई गई है। इसकी लंबाई 1560 मीटर तथा ऊंचाई 15 फीट लगभग 4.5 मीटर है। ठीक है। अगर कोई हम लोगों से पूछे कि जवाहर सुरंग की लंबाई कितनी है, तो हम लोग 1560 मीटर लंबाई है और 4.5 मीटर उसकी जो है ऊंचाई है। ठीक है। अब वहां के बाद वो पीर पंचाल पर्वतमाला को पार करने के बाद श्रीनगर घाटी का सुहावना दृश्य देखने को उनको मिलता है। ठीक है। अब वहां से वो क्या करते हैं, पहलगाम की ओर बढ़ते हैं और अमरनाथ की यात्रा वस्तुतः यहीं से आरंभ होती है। जो भी श्रद्धालु अमरनाथ जाते हैं, उनकी जो यात्रा है, जो वास्तविक यात्रा है, वह पहलगाम से ही प्रारंभ होता है। और पहलगाम जो है कश्मीर घाटी का सबसे मनोरम स्थान है ना। यहाँ जाने के बाद लोग अपनी दैनिक जीवन की जो व्यस्तता है उसको लोग भूल जाते हैं और वहाँ के जो जीवन है उसमें वो रम जाते हैं। और ये जो है पहलगाम जो है, जो स्थान है, यह समुद्र तल से 2200 मीटर ऊंचाई पर है। किसी भी स्थान की ऊंचाई जो होता है समुद्र तल से ही मापा जाता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं, है कि नहीं। बीच में लीदर नदी बहती है और अमरनाथ जाने वाले जो यात्री यहाँ एकत्रित होते हैं, सबकी एक ही कामना होती है, अमरनाथ जी के दर्शन। जो भी वहाँ जाते हैं सारे श्रद्धालु को एक ही बात ध्यान में रहता है कि वह अमरनाथ जी का दर्शन करें। अमरनाथ अमरावती नदी के दाएं तट पर स्थित है। देखिए, अमरनाथ जो है अमरावती नदी के तट पर है। पहलगाम से यहाँ तक यात्रा में 3 दिन लगते हैं। वहाँ तो लोग पैदल ही चलते हैं। चौथे दिन यात्रियों को दर्शन करके लौटना होता है। 3 दिन यात्रा करने के बाद लोग दर्शन करते हैं और चौथे दिन लौट जाते हैं। और यह कार्य संपन्न होता है श्रावण मास की पूर्णमासी को। श्रावण मास के पूर्णमासी को यानी कि पूर्णिमा को, जिस दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। ठीक है। पहलगाम से जब वहाँ लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले छड़ी साहब होता है का जुलूस चलता है। एक कथा है कि भृगु ऋषि की देन है यह, जो यात्रियों को मार्ग में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और वह आगे आगे चलता है। दुर्गम रास्तों पर यात्री कठिनाइयों को पार करते हुए चंदनवाड़ी पर है ना आगे बढ़ता है। तो अगला पड़ाव जो लोगों का जो है, जो दुर्गम यात्री को पार करते हुए चंदनवाड़ी, वहां का भी बहुत मनोरम दृश्य है।
है ना। यह दूसरा पड़ाव उनका है। अब वहां से आगे बढ़ने पर क्या होता है कि एक पिस्सू घाटी है। पिस्सू घाटी का अर्थ है कि वहां का जो रास्ता है कि इतना पथरीला है कि लोग धीरे 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 आगे कदम पर कदम बढ़ाता है। इसी कारण उस घाटी का नाम पिस्सू घाटी पड़ा, है ना। अब शेषनाग झील, अब आगे जो बढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये एक कथा है आ जाती है कि एक बार महादेव के दर्शन के लिए जाते हुए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। अनेकों कथा हम लोग पढ़े हैं कि देवासुर संग्राम, यानी कि देव और असुर राक्षस के बीच संग्राम। तो इस युद्ध में दानवों की करारी हार हुई। दानव यानी कि राक्षस, इन्हीं के अस्थि पंजर पत्थरों के रूप में यहाँ बिखर पड़े हैं और आज भी यात्रियों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शेषनाग झील इतनी स्वच्छ और निर्मल है कि कवियों ने इसे प्राकृतिक देवी के दर्पण की संज्ञा ही दे डाली। बहुत सारे कवि ने इस शेषनाग झील के निर्मल सौंदर्य, निर्मल पावन पानी के विषय में अपनी लेखनी, है ना, का प्रयोग उन्होंने किया है। अब क्या होता है कि लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, पंचतरणी की ओर बढ़ते हैं, है ना। तीसरा पड़ाव, यह यात्रा का तीसरा पड़ाव है। यहाँ के रंग बिरंगे फूल अपनी अनुपम शोभा से सभी का हृदय आकृष्ट कर रहे थे। कहाँ का? पंचतरणी के। हम सावधानी पूर्वक ऊपर की ओर चढ़ते हुए वायुजन शिखर पर जा पहुंचे। कौन? कवि कह रहे हैं। ठीक है, जब वहां पहुंचते हैं तो अमरनाथ बाबा की जय जयकार करते हुए जब सभी लोग शिखर पर पहुंचे तो कैलाश की अद्भुत रमणीय चोटी के दर्शन हुए, जिसे देखकर क्षण भर के लिए, है ना, थकान भूल गए। जो भी यात्री थे, जैसे ही अद्भुत रमणीय चोटी का दर्शन हुआ, सभी यात्री के साथ साथ लेखक को भी सभी थकान, कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ, वेदना खत्म हो गया। तो इस तरह चढ़ते उतरते पंचतरणी की देव घाटी में जा पहुंचे। ठीक है, अब पंचतरणी सिंधु नदी के तट पर एक अलौकिक घाटी है। यहाँ, है ना, तो यहाँ यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव था। यहाँ सिंधु नदी 5 धाराओं में बहती है। यही कारण है कि इसे पंचतरणी कहते हैं। सिंधु नदी 5 धाराओं में विभक्त हो जाती है, इस कारण पंचतरणी नाम पड़ा। इसका जो निर्मल जल है बहुत ठंडा है। लोक कथा में कि यहाँ भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था। नृत्य के समय उनकी जटाएं खुल गई और सिंधु नदी 5 धाराओं में फूट गई। ऐसा लोगों का मानना है। यह एक पौराणिक आध्यात्मिक कथा है। तो पंचतरणी के प्राकृतिक सौंदर्य को आंखों में भरकर हम आगे बढ़े और भैरव पर्वत की जानलेवा चढ़ाई पार कर अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद अमरावती नदी में स्नान कर अमरनाथ की गुफा में
प्रवेश किया, है ना। और अमरनाथ एक बड़ी गुफा है जिसमें हिम यानी कि पर्वत का एक विशाल शिवलिंग है ना। इसमें हिम यानी कि बर्फ, है ना, हिम यानी कि बर्फ का विशाल शिवलिंग है। यह चंद्रमा की कलाओं के साथ बनता बिगड़ता है ना। चंद्रमा की कलाओं के साथ, जैसे जैसे चंद्रमा अपनी पूर्ण गोलाई में प्रकाश के साथ आता है, वैसे वैसे यह हिम शिवलिंग यानी कि बर्फ का जो शिवलिंग है वह बढ़ता है। जैसे जैसे चंद्रमा का जो रोशनी है, उसकी गोलाई है, धीरे धीरे कमता जाता है, वैसे वैसे शिवलिंग भी कमता जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा को यह शिवलिंग बनकर तैयार होता है और फिर जैसे चंद्रमा घटता है ना, वैसे वैसे घटता जाता है। उसके बाद शिवलिंग के सम्मुख कुछ देर तक नतमस्तक खड़ा रहा। वहाँ अपूर्व शांति थी। पूजा अर्चना के बाद हम लोग गुफा से बाहर आ गए, फिर वापसी की तैयारी में जुट गए, क्योंकि चौथे दिन हर हाल में लौट जाना होता है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।